नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अरावली पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा तनाजा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज है मामले में अहम सुनवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। हरमीत सिंह खनोजा के ठिकानों पर मारे गए छापे। तमिलनाडु के थेनी जिला के बोधी असेंबली हल्के में एक ही पते पर 93 वोटरों के इंदराज का मामला सामने आया है। इस इंकशाफ के बाद इंतखाबी शफाफियत पर सवाल उठने लगे। कर्नाटक के विजयपुरा में वाक़ कृष्णा होटल में लगी भयानक आग, 2 अफराद जख्मी, आग पर पाया गया काबू। श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर जारी, मुकामी लोग घरों में रहने को मजबूर, सयाह ले रहे हैं मौसम का मजा। जबलपुर में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद से अल्ट्रा मैराथन रन का इनेकाद, रियासती वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। अरावली पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा तनाजा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 100 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली मानने की नई तारीफ पर मुल्क भर, खासतौर पर राजस्थान में एतराज़ात सामने आ रहे हैं। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए आज समाअत मुकर्रर की है, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच समाअत करने वाली है। समाअत के दौरान मरकज और रियासती हुकूमतों के लिए अहम हिदायत आने के इम्कानात हैं। अरावली पहाड़ी के सिलसिले की नई तारीफ के बाद तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। एक तरफ माहौलियाती माहिरीन और समाजी तंजीमें इस फैसले को कुदरती विरसे के लिए ख़तरा करार दे रही हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत और कानकनी से वाबस्ता हल्के इसे रोज़गार से जोड़ रहे हैं। सियासी बयानबाजी, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के दरमियान अरावली का मुस्तकबिल एक बार फिर सवालिया निशान बन गया है। पेश है खास रिपोर्ट। अरावली सिलसिला जो गुजरात से राजस्थान और हरियाणा और बैरूनी दिल्ली तक फैला हुआ है, दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। इन पहाड़ियों में से तकरीबन 80% राजस्थान में वाक़ हैं। माहिरीन का कहना है कि ये पहाड़ियाँ कई तरीक़ों से माहौलियाती लिहाज से अहम हैं। ये रेगिस्तान को मशरिक़ की तरफ फैलने से रोकती हैं। ये ज़मीनें पानी को रिचार्ज करने में मदद करती हैं। वो जंगली हयात की राहदारियों को महफूज रखती हैं और हयातियाती तनू से मालामाल हैं। ये पहाड़ियाँ मगरबी हिंदुस्तान में आबो हवा को मुनज़्ज़म करने में भी मदद करती हैं। ताहम कुछ इलाकों में ज़रूरियात से ज़्यादा कानकुनी ने मुबैना तौर पर इन पहाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। राजस्थान के भरतपुर ज़िला का ये गांव इसकी मिसाल है। माहौलियाती कारकुनों का इल्ज़ाम है कि ज़रूरत से ज़्यादा कानकुनी ने माहौलियात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ खुश्क साली आम हो गई है। हमारे इलाके के लोग तो बहुत पहले से ये चाह रहे हैं कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अब से पहले यहाँ बहुत अच्छी बरसातें होती थी, अब से 15-20 साल पहले। धीरे धीरे जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिस तरह से अंधाधुंध माइनिंग हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे हो क्या रहा है, यहाँ वो पूरा क्लाइमेटिकल जो चेंजेस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है। सूखे जैसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं इस इलाके में। मरकजी हुकूमत ने अरावली रेंज की तारीफ बदल दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नई तारीफ को बरकरार रखा। इससे अरावली रेंज के मुस्तकबिल के बारे में खदशात बढ़ गए हैं। नई तारीफ के मुताबिक अरावली पहाड़ियाँ एक ज़मीनी शक्ल है जिसकी ऊंचाई आसपास के इलाकों से कम 100 मीटर ज़्यादा है, और अरावली रेंज 2 या ज़्यादा पहाड़ियों का एक ग्रुप है जो कम 500 मीटर के फासले पर है। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि इससे छोटी और माहौलियाती लिहाज से अहम पहाड़ियों के खतरे में इजाफा हुआ है। अब वहाँ कानकनी और तामीराती काम हो सकता है। इसके नतीजे में पानी का अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा और इसके हयातियाती तनू और मौसमियाती तब्दीली के हसासियत पर तवील मुद्दती असरात पड़ सकते हैं।
It's very unfortunate that the Supreme Court actually accepted the new definition that's been given by the government. We're talking about Aravalli Hills, which is one of the oldest mountain ranges that we actually have on this planet. And in many ways, it's one of the main barriers, dust barriers that Delhi has or North India has, as in something that actually separates Thar from this part of the country. And, this entire 670-kilometer length of Aravalli is the one. It's not just a dust barrier in that sense. We're also talking about water recharge. We are also talking about greenery, the groundwater table, many things. As in, so it's in many ways, it's an ecological treasure. मईशत भी बहस में एक अहम मसला है। कान के मालिकान का कहना है कि रोजगार के लिए तवाजुन बरकरार रखना जरूरी है। इनका मौकफ है कि कानकनी पर मुकम्मल पाबंदी देही इलाकों में बहरान पैदा कर देगा। मेवात जैसे इलाकों में रोजगार के मौके महदूद है और कानकनी बहुत से खानदानों को रोजी रोटी फराहम करती है। बंद होने पे बहुत बेरोजगारी हो जाएगी, लोगों को, लोकलों को भी बहुत परेशानी हो जाएगी, मटेरियल लाने की भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए लीगल हमारे यहाँ ज़्यादातर 99% लीगल काम चल रहा है और नियम से चल रहा है। अगर बंद होने पे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोकलों को। ताम साबिक ओहदेदारों और सामाजिक कारकुनों समेत बहुत से लोग इल्जाम लगाते हैं कि अरावली में कानकुनी से मकामी लोगों को कोई ठोस फायदा नहीं पहुंचा है। दोनों साइड से महत्वपूर्ण समझता हूँ मैं इसे। जहाँ पर्यावरण है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ एक तरफ ये जीविका का साधन है ये भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो यहाँ माइनिंग्स हुई है उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को, खासतौर से मैं मेवात की बात करता हूँ, उनको कोई इसका लाभ नहीं पहुँचा है। यदि सरकार इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करती है तो मैं ये भी उम्मीद लगाता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही माइंस वगैरह की जो लीज हैं उनको चलाने की, उनको अधिकृत किया जाए, ना कि बाहरी लोगों को। कुछ लोग इसके आड़ में ये बात भी नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार अगर मिल भी रहा है ना, तो वो बड़े जो धनाढ्य हैं या जो बहुत कैपिटलिस्ट, बहुत बड़े लोग हैं, जो यहाँ से बाहर के लोग हैं, वो यहाँ से बड़े स्तर पे उन्होंने माइनिंग करके और उस पैसे का कलेक्शन करके वो ले जा रहे। यहाँ का आम आदमी है जो उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं। दरियासना अरावली के पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ तमाम इलाकों में, खास तौर पर राजस्थान में अरावलीज को बचाओ की तहरीकें जारी हैं। मामला सियासी रुख इख्तियार कर चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भी इन तहरीकों की हिमायत की। कांग्रेस अरावली बचाने के अभियान में साथ है, पूरे प्रदेश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता सभी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सारे तथ्यों के साथ अपनी बात भी रख रहे हैं और आने वाले समय में सभी जिलों के अंदर बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। और मान लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं कि 0.19% जो है क्षेत्रीय माइनिंग होगी। पता है उसमें कितना एरिया जाएगा? लगभग 27,200 माइंस वहाँ बन सकती है नई। और जब माइंस का काम शुरू होगा उन एरियो में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 27,000 तो होगी लीगल, इलीगल जो होगी वो पता नहीं कितनी होगी, किसी को नहीं मालूम। और सरकारें कोई हो रोकने में असफल रहती है हमेशा। ये मैंने अनुभव किया है। हमारे वक्त में हमने बहुत प्रयास किए। मैंने तो आईजी की पोस्ट क्रिएट कर दी खाली माइनिंग को बचाने के लिए, तभी शिकायत आती रही। हुकूमत ने एहतजाज को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देकर मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर माहौलियात ने जोर देकर कहा कि गैर कानूनी कानकनी को रोकने में मरकज राजस्थान हुकूमत की मुकम्मल हिमायत कर रहा है। ये तो सब राजनीति से प्रेरित है। इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा इलीगल माइनिंग कराई। इन्हीं के समय में पिटीशन फाइल हुई, इन्हीं के समय में राजस्थान की डेफिनेशन आई, इन्होंने ही 700 से ज़्यादा पट्टे दिए। हम तो बचाने में और इलीगल माइनिंग को पूरी तरीके से रोकने में लगे हैं और राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सूरत हाल को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और बहरान को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दिल्ली में एनसीआर रीजन में माइनिंग ना अलाउ है, ना अलाउ हो रही है। इलीगल माइनिंग को प्रोहिबिट किया गया है और पहली बार अरावली में आगे भी अगर सस्टेनेबल माइनिंग हो तो उसके लिए प्रॉपर मैप तैयार कराने की बात करिए इको सेंसिटिव जोन के हिसाब से। बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान मरकजी हुकूमत ने बुध को तमाम रियासतों को हिदायत दी कि अरावली इलाके में कानकनी के लिए नए लीज देना बंद कर दें। माहौलियात और जंगलात की वजारत ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को हिदायत दी है कि वो पूरे अरावली खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले। इसने उन इलाकों की निशानदही करने की भी हिदायत दी
जहां मरकजी हुकूमत पहले ही कानकनी पर पाबंदी लगा चुकी है। अरावली का मामला गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम को नुकसान को कम करने की झूठी कोशिश करार दिया, जिससे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बन सकता। फिलहाल अरावली सिलसिलों का मुस्तकबिल मादूम है। दावे और जवाबी दावे, इल्जामात और जवाबी इल्जामात बढ़ रहे हैं। अरावली पहाड़ियों की सुप्रीम कोर्ट की मंजूर शुदा तारीफ पर जारी तनाज़े के दरमियान अदालत ने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया। इस मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरमीत सिंह खनोजा के ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई भारतमाला मंसूबे के तहत रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े मुबैना मामले में की गई है। ईडी की टीम दस्तावेजात और माली लेन देन की जांच कर रही है। तमिलनाडु के थेनी जिला के बोधी असेंबली हल्के में वोटर फहरिस्त के मसवदे के बाद एक ही पते पर 93 वोटरों के इंदराज का मामला सामने आया है। इस इंकशाफ के बाद इंतखाबी शफाफियत पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि इलेक्शन हुक्काम की जानिब से मामले की जांच और तस्दीक की बात कही जा रही है। कर्नाटक के विजयपुरा में कृष्णा होटल में आग लगने का हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आग लगने की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में आग लगने का एक बड़ा हादसा पेश आया, जहां शदीद आग के जद में आकर कई दुकानें जलकर खाक हो गई। वाकई के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट वजीर आशीष सूद ने विकासपुरी में जारी सफाई कामों का मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए और अवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाए। देखिए, दिल्ली सरकार का पूरी सरकार का फोकस दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, दिल्ली की जनता को स्वच्छ वातावरण देना है और स्वच्छता के नए पैमाने बनाने हेतु हम लोग सारे मंत्री, सारे विधायक नगर निगम के साथ मिलकर हम सफाई की व्यवस्था की जांच करते हैं। अब वो दिन चले गए जो नगर निगम को दोषी ठहराकर अपनी राजनीति चलाई जाती थी। अब अगर दिल्ली की सेवा करनी है और दिल्ली में परिवर्तन दिखाना है तो सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सब रोज सुबह निकलते हैं। नगर निगम को जहां साधनों की कमी है उसको पूरा करने का काम करते हैं और उसका समाधान करेंगे। देखिए, तमिलनाडु के चेट्टीनाड तहजीब अपनी शानदार फ़न तामीर और तारीख़ी विरसे के लिए जानी जाती है। शिवगंगा ज़िले के कराईकोडी के करीब वाक़ 100 साल पुरानी सनन हवेली इसी विरसे की जिंदा मिसाल है, जहां हाल ही में 100 साला तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से आए मेहमानों ने न सिर्फ इस तारीख़ी इमारत की खूबसूरती को सराहा, बल्कि चेट्टीनाड सकाफ़त से अपने रिश्ते को भी ताज़ा किया। तमिलनाडु में चेट्टीनाड की सदियों पुरानी तारीखी इमारतों की फनकाराना खूबसूरती अब भी लोगों को हैरान कर देती है। शिवगंगा जिले में कराईकोडी के करीब 100 साल पुराना सनन हाउस इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये इमारत 1926 में पिरियानन और सुबिया भाइयों ने मुश्तरका तौर पर बनाई थी। इस तारीखी हवेली की 100 साला तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। On this day we are celebrating the 100th year of this house. So it took actually 5 years for this house to be built, and now it's crossing 100 years, and I'm so happy to be a part of this family. And there are more than 50 families here, starting from great grandfathers, fathers, the children. Everybody is having a great time here, and I hope that this would continue for 100 more years and 200 more years for the generations to come, and we will cherish this house and this celebration. रिवायती चेट्टीनाड फन तामीर पर मबनी हवेली में अथांगोडी और अतालवी टाइल्स है। इसकी तामीर में बर्मी सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हवेली आज भी बेहतरीन अंदाज में मौजूद है। इस हवेली में 30 कमरे हैं।
यह हवेली आजादी से पहले के खानदान की तारीख को महफूज रखती है। I am part of this family because I married the eldest daughter of Setu Raman, Sudha Raman. And so we were here 10 years ago when we celebrated the 90th anniversary of this historic house, and we're here now for the 100th year anniversary of this house. So I feel blessed to be here. This is a very different than I'm used to in North America, but you know, honestly, this is really amazing how in Tamil Nadu and in Tamil culture you actually celebrate the generations above and below, and that is what keeps the connection. So I'm blessed to be here. 7 साला तकरीब में कई सकाफती सरगर्मियां शामिल थीं, बशमूल रक्स और मुबाहिसे के सेशन। 1 सदी पुराना विरसा खानदानी रिश्तों और तमिलनाडु के विरसे को जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। गुजरात के नाडियाखेड़ा में वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेनों की हिफाजत को मजीद मजबूत बनाने के लिए बाजवा अहमदाबाद सेक्शन पर मुल्क में तैयार करदा जदीद काउच 4.0 ATP सिस्टम को कमीशन कर दिया। इस निज़ाम के जरिए ट्रेन हादसात को रोकने और सफ़र को ज़्यादा महफूज बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर वडोदरा डिवीज़न के DRM राजू ने निज़ाम की हिफाजत पर रोशनी डाली। रेलवे में सुरक्षा के बढ़ोतरी के लिए इनफैक्ट ये क्वांटम लीप का जो प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय रेल मंत्री जी को दिया था, उस पे एक इंडिजीनियस भारत में एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जो कवच है। ये रेलवे की सुरक्षा को बहुत ही बड़े अंतर से बढ़ाएगी। जो इस प्रणाली हम लगाई है, आज ये बड़ौदा से अहमदाबाद तक कमीशन होने वाली है। ये ट्रेन का पहला रन है। ये होने के बाद ये जो ट्रेन्स में एक स्पैड कहते हैं कि अगर ड्राइवर लाल सिग्नल पे पार करेगा तो ट्रेन अपने आप रुकेगी, ये हो जाएगा। ओवर स्पीडिंग नहीं हो पाएगी, जहाँ जिस स्पीड पे चलना है उसी स्पीड पे ट्रेन चलेगी। यही नहीं सिर्फ, बट 2 ट्रेन एक दूसरे से टकराने का जो एक्सीडेंट्स पहले हुए वो पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके साथ ही बाकी भी सुरक्षा के बहुत सारे जो पॉइंट्स हमारे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, वो भी ये कवच प्रणाली कवर करेगी। तो ये आज पश्चिम रेलवे में पहला कवच 4.0 जो हाईएस्ट वर्जन है वो कमीशन होगा। ये सारे ट्रेनों में होगा, वंदे भारत में होगा, छोटे ट्रेनों में होगा। तो इससे ये पूरा सुरक्षा हो जाएगा। इसके साथ ही इसी साल जो है कवच मुंबई से लेके दिल्ली तक का कवच जो है इस साल कमीशन हो जाएगा। पश्चिम रेलवे का जो पोर्शन है नागदा तक, मुंबई से नागदा तक पूरी तरह से कवच से सुरक्षित होगी और यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़े क्वांटम लीप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बड़े संख्या में, बड़े मात्रा में सुरक्षा का हमारा रख रखाव, इससे बढ़ोतरी मिलेगा और हम सुरक्षा की गारंटी हम दे पाएंगे। रेलवे में तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने सरमाई असेंबली इजलास में एक तवील अरसे के बाद मौजूदगी दर्ज कराई। इनकी इस हाज़िरी को सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिस पर ऐवान और सियासी हलकों की नज़रें मरकूज़ थी। मगर कहा जा रहा है कि KCR वहाँ पर पहुँचे और असेंबली में अटेंडेंस रजिस्टर पर हाज़िरी लगाकर वापस हो गए। कांग्रेस पार्टी के व्हिप आदित्य श्रीनिवास ने तेलंगाना असेंबली में KCR की मौजूदगी का फिलहाल खैर मकदम करते हुए BRS हुकूमत के 10 साला दौरे इक़्तिदार पर सवाल उठाए हैं। వస్తున్నాడు అంటే విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది. అరే ఆయన ప్రజలు ఎంపిక చేసింది ఎమ్మెల్యేగా రావాల్సింది అసెంబ్లీకి కదా. ప్రజలు కోరుకున్నది ఎమ్మెల్యేగా, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉన్నారు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు. ప్రజలు ఎంపిక చేసింది ఎమ్మెల్యేగా అసెంబ్లీకి వెళ్ళండి, ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించండి. దానికి ఇంత అడవుడు ఎందుకు చేస్తారో మాకు అర్థమవుతుంది. అలాంటి 2 సంవత్సరాలలో ఈరోజు శాసనసభ్యులు BRS సమావేశంలో విఫలమైనట్టుగా భావిస్తున్నారు వాళ్ళు. రోజు సాగునీటి రంగం పైన చర్చ జరగాల్సిందే. ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. సమగ్ర విచారణకు గతంలో అనేక అంశాలపైన చర్చలు కూడా జరిగినాయి. ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో వారు రాజకీయ వేదికగా వాడుకోకుండా ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యల పరిష్కారం ధ్యేయంగా వారి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం. 10 సంవత్సరాల్లో కృష్ణా జలాల్లో జరిగినటువంటి, గోదావరి జలాల్లో తెలంగాణ జరిగినటువంటి అన్యాయం పైన కూడా చర్చ. ఈ 2 ఏళ్లలో మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సాగునీటి మంత్రిగా ఉన్నారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఏం చేసి. जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शदीद सर्दी की लहर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। डल झील के अतराफ दर्जा हरारत में गिरावट के बायस सर्द मौसम का असर साफ नजर आ रहा है, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। पर इस सर्दी का सयाह लुत्फ ले रहे हैं। मैंने ठंड के कारण जैकेट, मफलर लिया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें।
मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोग आएं, आनंद लें यहाँ का। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। बर्फबारी होगी तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ का नज़ारा और अच्छा लगेगा। हम लोग भी उसी लिए आए हैं यहाँ देखने के लिए। अपने देशवासियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएं, इस व्यू का और इस जगह का अच्छा आनंद लें और मजे लें। और हम लोग भी अपने दोस्तों के साथ आए हैं यहाँ पे, और हमारे मित्र पवन सिंह, ठेकेदार, प्रयागराज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा इस समय यही दिक्कत है कि यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही है, वो होनी चाहिए। कल से शायद हो रहा है कि कल से हो जाएगी, तो हम लोग भी वही देखने आए, स्नोफॉल देखने आए हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे शाम तक हो जाएगा सब कह रहे हैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हर चीज बता रहे हैं, हर चीज कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है, रास्ता वास्ता हर चीज हेल्प कर रहा है। ठंड के लिए हमने जैकेट को भर के लाए हैं। जैकेट को भर के लाया हूँ, मोफलर वोफलर सब है एकदम। ठंड में जो भी आए यहाँ पे अपना व्यवस्थित से आए। नया साल आने वाला है, सब अच्छे से हो, सब अच्छे से रहें और यहाँ आके स्नोफॉल का मजा लें। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंशियात के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद से मुनक़िदा अल्ट्रा मैराथन रन में रियासती वजीर प्रहलाद सिंह पटेल ने शिरकत की। इस दौड़ के जरिए नौजवानों को मंशियात से दूर रहने और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने का पैगाम दिया गया। इस मौके पर वजीर ने भी मंशियात के खिलाफ मुहिम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक बच्चा है जो रायसेन जिले का है, उसने अपने गांव से, जब मोनू भैया का निधन हुआ था तो उसने गांव से गोटेगांव तक उसने दौड़ा। वो पहले से दौड़ता रहा होगा, पर उसका संपर्क था, मोनू भैया ने उसको कोई मदद की होगी जब शुरुआती दौर उसका रहा होगा, तो उसने ही तय कर दिया कि हम गोटेगांव तक दौड़ के आएंगे, तो फिर उसकी व्यवस्था की। तो ऐसा वो क्रम मैराथन का चलता है। नहीं तो हम स्थानीय तौर पर 7 किलोमीटर की मैराथन प्रतिवर्ष होती है, 42वां वर्ष है, लेकिन उस लड़के ने एक नया आयाम दिया और इसलिए उसी में एक बच्ची है, वो छोटी अंडर 14, जिसने इस बार वहाँ पर पदक प्राप्त किया है, तो बच्ची भी उसके साथ बरमान से दौड़ी, तो लगभग 40 किलोमीटर वो भी दौड़ी। तो फिर तय हुआ कि इन बच्चों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो तय किया कि अगर जबलपुर से गोटेगांव की दौड़ होगी तो लोग भी इस बात को समझ पाएंगे और नशे के विरुद्ध ये अल्ट्रा मैराथन है। इसलिए मैं बच्चों को बधाई देता हूं कि उन्हें एक। गुजरात के सूरत में मेक इन इंडिया मुहिम को एक और बड़ी तक़वियत मिली। डीआरडीओ के तैयार करदा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए भारतीय जंगी जहाज़ 14 दिन तक ज़ेर-आब रहने की सलाहियत रखते हैं, जबकि दुश्मन की निशानदेही के लिए जदीद तरीन डिटेक्शन सिस्टम भी तैयार किए गए। इस मौके पर डीआरडीओ के साइंसदान डॉक्टर संग्राम ने दिफाई खुद किफालत की समत इस पेशरफ्त को अहम करार दिया। वैसे डीआरडीओ का जैसे आपको मालूम है मैंडेट है, हमको टेक्नोलॉजी बनाना है, प्रोडक्ट्स बनाना है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो यहाँ पे जो हमने स्टॉल लगाए हैं, हम उसमें 4 लेबोरेटरी है। हम नोडल लैब है, नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। हम प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स बनाते हैं नेवी के लिए। हमारा मेजर जो प्रोग्राम है वो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है। उसमें क्या है कि अभी जो हमारे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, उनका अंडर वाटर एंड्योरेंस जो है सिर्फ 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो हमने एक एयर इंडिपेंडेंट फ्यूल सेल बेस्ड एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बनाया है, जिसके तहत कि हमारे जो पनडुब्बियां हैं वो 14 दिन तक अंडर वाटर में रह सकता है। उसके अलावा हमारे पास वेल्ड कंज्यूमेबल्स बनाते हैं, जिसका कि आईएनएस विक्रांत में वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हुआ है, जो डीएमआरएल स्टील है उससे बनाया है, और बहुत सारे कोटिंग टेक्नोलॉजी से, प्रोटेक्शन सिस्टम से। उसके अलावा हमारे बाकी जो सिस्टर लैब्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस है, यंग साइंटिस्ट लैब है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। ये जो सारा टेक्नोलॉजी है हम इंडस्ट्री को ट्रांसफर करते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस का रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। तो
अभी हमारा एक सिस्टर लैब है NPOL कोची में है, उन्होंने बहुत आधुनिक सोनार सिस्टम्स बनाए हैं। वो सोनार सिस्टम मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में इतवार के रोज़ मसावी हुकूक और समाजी शमूलियत के मुतालबे के साथ प्राइड वॉक निकाली गई। मुख्तलिफ सिनफी शनाख्त रखने वाले अफराद ने रंगारंग रैली के जरिए अपने हुकूक, शनाख्त और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ये वॉक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए बागा जितिन पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। अब देखिए खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी की सड़कें इतवार के रोज मुतहर्रिक रंगों से रंगी थीं। LGBTQ कम्युनिटी ने शहर में एक प्राइड वॉक का एहतमाम किया। ये रैली मुख्तलिफ सिनफी शनाख्त रखने वाले लोगों के लिए थी। इन्होंने समाजी शमूलियत को फरोग देने और अपने हुकूक के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक रैली का एहतमाम किया। This is my first time attending a Pride Parade. What was the? We need to be accepted in our society. We are like, everyone is very close-minded around us. People judge us. People catcall us. People touch us inappropriately. These are things we grew up facing. So society as a whole must understand and appreciate or like recognize that we need our rights. সমস্যাটা এটাই that no one has been looking out for our rights. No one is talking about our rights. Where are the people, where are the trans people who are below poverty line? Why are they not getting ration? Why are they not getting education? Why are they not getting medical facilities? If a transgender person is going to a government hospital, they are being discriminated. Why is this happening? Saying this is what we have been saying, that the local authorities, local bodies, the government, the central state, everyone should collectively come together and at least look at the queer rights. कुछ शुरका ने अपने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और इन्हें दरपेश इम्तियाजी सलूक के बारे में भी सवालात उठाए। अभी जो ट्रांसजेंडर एक्ट ट्रांसजेंडर जो बिल आया है उसमें बहुत सारा कॉन्फ्यूज़ हम लोग भी है, क्योंकि वो चेंजेस के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसके लिए बहुत जगह में नेशनल स्टेट हर एक जगह से बहुत सारा कम्युनिटी बोल रहा है, बट अभी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो आइन अभी तक हुआ है उसका अभी तक कितना सारा इम्प्लीमेंट हुआ है अभी तक हम लोग भी कॉन्फ्यूज़ है। क्योंकि जो बोला है हम लोगों को, जो डॉक्यूमेंट चेंजिंग, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड अभी भी आधार ऑफिस में जाने से उन लोग करंट के नहीं देता है। हर एक जगह में प्रॉब्लम होता है, स्कूल में, कॉलेज में, हर एक जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। प्राइड वॉक सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी जंक्शन से शुरू हुई और हिल कार्ट रोड से होते हुए बागा जितिन पार्क पर खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।